द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इट इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ऐसा सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे हमारे एक सब्सटेंस फायर कैच कर ले। सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं रैंडमली केरोसिन का। केरोसिन हमारा किसी भी डिग्री पे ले सकता है, फायर कैच कर सकता है, 25 डिग्री ले सकते हैं। तो केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर होगा सिर्फ केरोसिन का। बाकी हर एक सब्सटेंस का अलग अलग उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। और इग्निशन टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर मतलब बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर वो फायर कैच कर ले। अब हमारे दिया गया हिस्ट्री ऑफ मैस्टिक। पहले के ज़माने में मैस्टिक कैसी थी, उसे कैसे बनाया जाता था, इसमें हम वो पढ़ेंगे। द हिस्ट्री ऑफ मैस्टिक इज़ वेरी ओल्ड। जो हमारा हिस्ट्री ऑफ मैस्टिक है बहुत पुरानी है। पहले के मतलब 5000 ईयर पहले एक जो हमारा पाइन वुड था उसे हमने सल्फ़र में डिप किया था। उस टाइम उसका नाम इन्वेंट नहीं हुआ था सल्फ़र, बस उसको एक हम पदार्थ बोल सकते हैं या फिर एक केमिकल, वो ऐसी था। उस टाइम किसी को पता नहीं था कि इसका रिएक्शन क्या होता है। तो पहले 5000 ईयर्स पहले एक स्मॉल पीस हमने एक पाइन वुड लिया, हाँ पाइन वुड लिया और उसको हमने सल्फ़र में डिप किया, तो हमारा वो एक मैस्टिक के रूप में आ गया। और ये हमारा इजिप्ट में इन्वेंट हुआ था। द मॉडर्न सेफ्टी मैस्टिक वॉज डेवलप अबाउट द 200 ईयर्स एगो। अब 200 साल बाद उसी केमिकल, उसी परंपरा को अपनाते अपनाते हमने उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ले आए और उसे हमने एक छोटी सी मैस्टिक में कर दिया। अब हम पढ़ते हैं आगे। द मिक्सचर ऑफ एटोमिनी सल्फाइड पोटेशियम कार्बोनेट क्लोरिनेट एंड वाइट फॉस्फोरस with some glue and starch applied on the head of the mastic made of suitable wood। अब जो आपके घर में नॉर्मल मैस्टिक होगी ना, उस पर आप ज़रा फोकस करना, ब्लैक ब्लैक कलर का उसमें होता है। तो आपने कभी सोचा है कि इसमें केमिकल कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर उस केमिकल्स के नाम दिए गए हैं। उसमें केमिकल होता है, एटोमिनी होता है, एटोमिनी टर्पेसाइड होता है, पोटेशियम कार्बोनेट होता है, हमारा वाइट फॉस्फोरस होता है, और हमारा कुछ ग्लू होता है और कुछ हमारा स्टार्च उस पर अप्लाई होता है उसके हेड पे, उसके टिप पे जो ब्लैक कलर का वो होता है। अगर हम उसी चीज़ को, आपने देखा होगा मैस्टिक के बॉक्स के साइड में हमें कुछ रफ सरफेस दिया होता है। अगर हम उस पर रब करते हैं तो फटाफट से आग लग जाती है। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। अब इस फ्रिक्शन हमारा एक चैप्टर दिया गया है इसी बुक में, हम उसे भी पढ़ेंगे बाद में। फ्रिक्शन की वजह से हमारा बर्निंग स्टार्ट हो जाता है और दिस इज स्टार्ट द कंबशन इन द मैस्टिक। और मैस्टिक को हम जैसे फ्रिक्शन में लाएंगे और रब करेंगे वो हमारा कंबशन स्टार्ट कर देगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब हम पढ़ते हैं फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस जो था ना, हमारे यहाँ पे एक पार्टिकल था उनमें से एक, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। However, white phosphorus provide to be dangerous both the workers involving manufacturing mastic। अब क्या था, मतलब अब की बात नहीं है, मतलब 19s की बात होगी। तब क्या था, वाइट फॉस्फोरस बहुत वो था डेंजरस। अब उसको यूज़ करना और उसको वर्क में लाना वो किसी को भी खतरे से खाली नहीं था, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। उसमें अगर हल्की सी भी हीट लग जाती है ना तो वो उसमें आग पकड़ लेता है। तो इसलिए हम आज के हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने क्या इन्वेंट किया, रेड फॉस्फोरस रेड। द डे हैड नो सेफ्टी मैस्टिक कंटेन एटोमिनी टेल्फिसाइड पोटेशियम कार्बोनेट रबिंग द सर्फेस ऑफ द पाउडर ग्लास टू द लिटिल रेड फॉस्फोरस इज। जो हमारा रेड फॉस्फोरस होता है ना, वो हमारे वाइट फॉस्फोरस से वो डेंजरस, थोड़ा कम डेंजरस होता है। और जो हमारा ये है ना, इसको अगर हम स्टक करेंगे ना, मतलब इसको हम द रबिंग ऑफ सरफेस राइट फॉस्फोरस गेट कन्वर्ट। अगर हम इस राइट फॉस्फोरस को ना फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको फ्रिक्शन में रब करेंगे ना, तो हमारे वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा डेंजरस नहीं होगा। मतलब था तो रेड फॉस्फोरस ही, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया वाइट फॉस्फोरस में, और जिसकी वजह से हमारा डेंजर भी नहीं हुआ। वाइट फॉस्फोरस को अगर हम रब करेंगे तो कुछ डेंजरस नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं, अगर हम वाइट फॉस्फोरस को रब करेंगे तो हमारे लिए बहुत डेंजर हो सकता है, और रेड फॉस्फोरस को हम रब करेंगे तो डेंजर नहीं होगा हमारे लिए। द इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम। और जो हमारा जो रेड फॉस्फोरस है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वाइट फॉस्फोरस में, और हमारा इमीडिएटली रिएक्ट करेगा पोटेशियम कार्बोनेट इन द मैस्टिक। हमारे मैस्टिक में फटाफट से रिएक्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमारे
कैच फायर कर लेता, कैच करता फायर, हैड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू द इंडिकेट एटॉमिनी टू एंड स्टार्ट कंबशन, और हमारे फटाफट से कंबशन स्टार्ट कर देगा। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। We find that combustion substance cannot catch fire, burns along with this temperature is lower. कंबशन हमारा कभी भी इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं होगा, कभी भी लोएस्ट टेम्परेचर पे नहीं होगा कंबशन हमें ज़्यादा हीट चाहिए होती है। वी हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयलिंग कैच फायर व्हेन द फ्राइंग पैन इट्स केप्ट फ्रॉम लॉन्ग बर्निंग चो। आपने कभी कभी देखा होगा जो ऑयल हमारा फटाफट से कैच कर लेता है फायर। हमारा कैरोसिन होता है, हमारा जो वुड होता है नॉट कैच फायर देयर आउन रूम टेम्परेचर। हमारा वुड और कैरोसिन को देखा है आपने कभी भी रूम टेम्परेचर, उसको आपने रखा है साइड में और अपने आप उसने आग पकड़ ली? नहीं, वो कभी भी अपने आप रूम टेम्परेचर पे आग नहीं पकड़ता। बट द कैरोसिन ऑयल इज हीटेड इन लिटिल इट कैच फायर। अगर उस कैरोसिन ऑयल को हल्का सा भी हीट करेंगे ना तो कैच कर लेगा फायर। बट इट वुड बी हीटेड अ लिटल इट वुड नॉट अ कैच फायर। इसको हम हल्का सा हीट, अगर इसको हम बहुत हल्का हीट करेंगे तो ये कैच नहीं करेगा फायर। अगर इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा हीट करेंगे तो ये थोड़ा कैच कर लेगा फायर, जिसकी वजह से इसमें आग लग सकती है। बट इन इफ वुड इज हीटेड अ लिटल वुड बी नॉट। आपने देखा लकड़ी को हमें बहुत ज़्यादा जलाना पड़ता है, उसके बाद ही वो जलता है। इसलिए हम लकड़ी को ज़्यादा जलाते हैं क्योंकि वो मोटा होता है और थोड़ा रफ होता है। वो रफ होता है इसी वजह से वो जल्दी आग पकड़ता है। अब आपको चेक करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप एक रफ वुड लीजिए और एक सॉफ्ट वुड लीजिए, आप दोनों को जला के देखिए। जो सॉफ्ट वुड होगा, हाँ, वो हल्का सा थोड़ा बाद, मतलब सॉफ्ट वुड मतलब वो अंदर से सॉफ्ट नहीं है, मतलब वो बाहर से उसका सरफेस सॉफ्ट होगा। उसको जला के देखिए तो आप देखेंगे कि रफ वुड ज़्यादा जल्दी चलेगा कंपेयर टू सॉफ्ट वुड। सॉफ्ट वुड हमारा मैस्टिक वाला सॉफ्ट वुड नहीं, उसकी सरफेस हमारा बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं, आप एक एक्टिविटी पढ़ेंगे। इसमें एक्टिविटी में आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है। आपको करना क्या है, आपको 2 पेपर कप्स बनाने हैं फोल्ड करके, और उसमें हमें आपको डालना है 50 ml उसमें पानी डालना है 1 कप, और हीट बहुत सेपरेटली विद द कैंडल। आपको दोनों को कैंडल में सेपरेटली हीट करना है। तो देखिए क्या करना है, ये वाटर लेना है, ये कप है, ये कैंडल है। तो आप इसमें क्या देखते हैं, आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं? जो अब देखिए यहाँ पे जो मैं दिया है नहीं, सारा उसी का दिया एक्टिविटी का। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उस एक्टिविटी में क्या हुआ, जो वाटर था वाटर वाला धीरे धीरे जलेगा, मतलब वो मान लीजिए वो बहुत टाइम लेगा जलने में, क्योंकि जो हमारा पेपर है वो गीला हो जाएगा बिकॉज ऑफ वाटर, क्योंकि हमने वाटर उसमें कंटेन किया था, वाटर से गीला हो जाएगा वो, जिसकी वजह से वो जल नहीं पाएगा। और लेकिन जो हमने देखा थे साइड में हमने एक रखा था सिर्फ पेपर, पानी नहीं सिर्फ पेपर, उस पेपर ने जल्दी आग पकड़ ली, क्योंकि वो जो हमारा वाटर है हाँ, वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से हमारे आग बुझा देगा। आग लगी तो वो पानी कैसे बुझ जाएगा। तो इस एक्टिविटी में हमें शो होता है कि हमारा जो वाटर है हमारे वो आग को बुझा सकता है। द हीट इज सप्लाई टू, हाँ, अब जो हमारा इसमें ना कंडक्शन होगा, मतलब द हीट इज सप्लाई टू पेपर कप ट्रांसफर द वे ऑफ कंडक्शन। ये हमारे कंडक्शन के थ्रू पास होते रहता है। अब हमने इसके बारे में उसमें ही पढ़ा था, 7th क्लास में हमने पढ़ा था कंडक्शन के बारे में, जिसके हमारा ये वाटर पास हो जाएगा। और जो हमारा इसको इग्निशन टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ वाटर, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर नॉट, और जो हमारा पेपर का रियल इग्निशन टेम्परेचर है वो तो उसके पास कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक वहाँ वाटर रहेगा, जब तक वहाँ मॉइस्चर रहेगा, जब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। अब देखते हैं, हमने एक मार्क किया है वो पढ़ते हैं। द सब्सटेंस विच हैज़ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन ईजिली कैच फायर फ्लेम इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अगर मान लीजिए कैरोसिन जल्दी आग पकड़ ले उसके इग्निशन टेम्परेचर पे, तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब देखते हैं हम बुक का एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपको पता है जो हमारी पेट्रोल होता है, अल्कोहल होता है, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम मतलब एलपीजी, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं एलपीजी सिलेंडर्स में, हमारे बहुत जल्दी कैच करते हैं फायर। अब हम देखते हैं 6.2 हाउ टू कैच फायर, कंट्रोल फायर।
हम फायर को कैसे कंट्रोल करें। हाँ, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा फायर ब्रिगेड का हमारा टेलीफोन नंबर क्या है। यहाँ पहली नंबर का उसका एक इम्पोर्टेंस बताया गया है। और जब पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, पानी यूज़ करते थे आग को बुझाने के लिए। व्हेन द फायर ब्रिज अराइव द वाटर पॉर्स इन द फायर इन द कूल डाउन कंसाइड मटेरियल। अब जो हमारे ये अगर हम पानी क्यों डालते हैं, हमने पढ़ा था जो हमारे फ्यूल हमारे सब्सटेंस को एक तो हीट चाहिए होता है, एक तो आग लगने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है, ऑक्सीजन। अगर हम उसमें से हीट ही हटा देंगे तो हमारे फायर तो बन जाएगी, और हीट कैसे हटेगी, वाटर की वजह से। अब देखते हैं हम आगे। यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। हम जो टाइप ऑफ कंबशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हमें पहले ये देख लेते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का एक्सप्लेनेशन। जो हमारा मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर हमारा वाटर होता है। बट वाटर हमारा तभी काम करेगा जब हमारा उसका अप्लायंस गुड कंडक्टर ऑफ अगर उसमें गुड कंडक्टर अगर हमने वाटर को डाला इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर तो इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लेगा इसके से, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी इज़ गुड कंडक्टर ऑफ वाटर, ये हमने पढ़ा था। और हमारा ऑयल का भी गुड कंडक्टर होता है, और वो फटाफट से उसको पकड़ लेगा। और देखिए उसने इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ लिया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। ऑयल में कैसे वर्क करेगा, ऑयल हमारा हैवियर होता है वाटर के मुताबिक। आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं देखने के लिए कैसे होगा। आप क्या करना, एक बाउल में पानी लेना, उसके ऊपर आप 2-3 ड्रॉप वाटर ऑयल की डाल दें, तो आप क्या देखते हैं कि जो ऑयल है वो फ्लोट करेगा। केरोसिन ऑयल नहीं, जो हम लोग किचन में यूज़ करते हैं वो वाला ऑयल। तो आप देखिएगा कि वो हमारा वाटर में फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। इफ़ इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट वाली ये पढ़ लिया हमने। अब हम देखते हैं इसका रिएक्शन, इसमें हमारा फायर एक्सटिंग्विशन में क्या कंटेन होता है। हाँ, फॉर द फायर इन्वॉल्व इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज फायर एक्सटिंग्विशर। अगर हमारा ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी की अगर आग लगी तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है फायर के लिए। अगर हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो वो ऑक्सीजन तो ख़त्म ही हो जाएगा, जिसकी वजह से आग लगना बंद जाएगी। और बिगिन हैवियर देन द ऑक्सीजन। और जो हमारा एक मेन पॉइंट ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारा हैवियर देन ऑक्सीजन होता है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ। और जो हमारा आपने शायद से कभी फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा या फिर उसको उठाया होगा, तो बहुत हैवी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ठूस के उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है। और आपने कभी भी देखा हो किसी ने उस फायर एक्सटिंग्विशर को ऑन किया तो वो अचानक से पीछे चला गया, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और इसका यही वजह है कि हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर हमारा वो ऑक्सीजन को काट देता है। उसकी इतनी तेज़ स्पीड होती है कि वो किसी को भी काट सकता है, मतलब सिर्फ एयर की चीज़ को। इसलिए हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर का एक टाइप का एडवांटेज है। How do you supply carbon dioxide? It is stored in the presence of liquid cylinder. In what of the LPG storage cylinders? LPG हम एक पाइप के थ्रू स्टोर करते हैं उसके अंदर। When the release from cylinders, you have to expend extremely in the volume and the cools down. So it's the blanket around. और हम फायर एक्सटिंग्विशर डालेंगे तो वहाँ का जितना भी हीट होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ का वातावरण ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे वहाँ से 2 चीज़ हट जाएंगी, एक ऑक्सीजन और एक हमारा हीट। तो हम पढ़ते हैं फाइनली इसका रिएक्शन क्या होता है। अनदर, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं अनदर से। अनदर
way to the get the carbon dioxide release, a lot of dry powder of the chemical like sodium bicarbonate, baking soda, potassium bicarbonate near the flame. These chemicals give off CO2. हमारा जो एक केमिकल होता है सोडियम का बाइकार्बोनेट, हमारा एक पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा नियर फ्लेम, ये हमारा ये नियर दिस फायर, दिस इज द केमिकल, ये हमारा केमिकल होता है CO2 का। क्या होता है केमिकल? सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। चलिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हमसे 6.3 है, हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप उसे देखिएगा।